हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, सीक्वेंस क्या हो गया? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स है व्हिच फॉलो अ सर्टेन रूल। फॉर एग्जांपल 2.92, 2.99, 2.999, 2 पॉइंट क्या हो गया 0.4994 4 टाइम्स हो गया, और या 1357 का है, या 2468 का है, या आपका 2468 का है। तो ये सब क्या है, सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, इसे सीक्वेंस कहते हैं। सीरीज क्या हो गया यार? सीक्वेंस है तो उसको अगर सम के फॉर्म में लिखेंगे तो वो मेरा सीरीज कहलाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं, इसका ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी होते हैं। इसके एन एस टर्म बताइए क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया आपके। एस एन क्या होगा? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया आपके। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देखिए, अब ये देखिए क्या होगा, 3 टर्म्स का सिलेक्शन में क्या लिखना है? ए माइनस डी ए माइनस डी ए, और क्या है ए प्लस डी हो। 4 टर्म्स के लिए क्या होगा? ए माइनस 3डी। 4 टर्म्स का आपका एपी में आपको सिलेक्ट करना हो तो आपको क्या लिखेंगे? ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी हो गया आपका। 5 टर्म्स के लिए हो तो आपका क्या हो जाएगा? ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो सम करते हैं ये कब यूज करते हैं? जब आपका सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो। तो सम जैसे ही करेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी क्या होगा? डी डी कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू इमीडिएट निकल जाती है। और जब आपका और टर्म्स है तो इसमें कॉमन डिफरेंस डी होता है। जब इवन टर्म्स है तो आपके क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आपका 2 होते हैं आपके। आप इसे देख भी सकते हैं आपका। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देखो, A1, A2, A3, A4 आर इन एपी हो गया तो किसी कांस्टेंट को आप ऐड करोगे तो वो अगेन इन एपी में होगा। किसी कांस्टेंट को आप माइनस करेंगे तो फिर वो एपी में हो गया। किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो एपी में होगा। लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा? डीए हो जाएंगे। अब ये देखें, A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के भी एपी में होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी बाई के हो जाएंगे, लेकिन एपी भी फॉर्म कराएगी। इन ए फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सुपर इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, ये क्या कहता है? कोई भी आपका एपी है, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और मैंने मान लिया 13 है। अब ये कह रहा है इन सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट का बताइए क्या होगा? ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट का सम बताइए क्या हो गया? ये 1 एंड क्या हो गया? 1 प्लस 13 कितना हो गया? आपका 14 हो गया। बिगिनिंग से सेकेंड और एंड से भी सेकेंड तो क्या होगा? 3 प्लस क्या होगा? 11, दिस इज ऑल्सो 14 हो गया। बिगिनिंग से थर्ड और एंड से भी थर्ड तो बताइए क्या हो गया? आपका 5 और प्लस क्या हो गया? 9, तो दैट मीन्स अगेन 14 हो गया। तो देख रहे हैं अब आपका क्या हो गया? अब ये बिगिनिंग से देखिए, द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट का जो सम है, बिगिनिंग से अगर मैंने थर्ड लिया है तो एंड से भी थर्ड लेंगे तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड लास्ट के सम के इक्वल होगा। फॉर एनी एपी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अप्लीकेबल है। एनथ सम ऑफ एपी इज ऑलवेज लीनियर हो गया। एपी का जो एनथ टर्म है लीनियर होता है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट जो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एपी का जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है। जब भी आपका एपी में सम ऑफ जो एन टर्म्स दे रखा है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में होगा, और जिसके जो कॉमन डिफरेंस होता है एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो वो उसका डबल कर दीजिए तो वो मेरा 2 हो गया। ये जेई मेन में आ चुका है आपका, राइट है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके। इफ द टर्म्स ऑफ एपी आर चोजन एट इक्वल इंटरवल्स दे फॉर्म एन एपी। अब जैसे कि आपका थर्ड हो गया, बिल्कुल है ना, जैसे कि थर्ड हो गया 3 के इंटरवल पर ले लिया, A3 हो गया, A6 हो गया, A9 हो गया, A12 हो गया, तो ये सारे टर्म्स क्या कहलाएंगे? वो सारे टर्म्स आपके एपी में ही एपी फॉर्म करेंगे। एनी टर्म ऑफ एपी एक्सक्लूडिंग द फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 8 हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होगा? एपी का कोई भी आप टर्म ले लीजिए, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, सपोज किया कि मैंने 5 ले लिया, तो ये 5 है ना, इसके लेफ्ट का और राइट के दोनों के सम का क्या होगा? हाफ हो जाएगा। 5 इज द सम ऑफ क्या हो गया? अब ये देखो, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। तो मैंने 5 लिया तो बिगिनिंग से भी जिस प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो एंड से भी है ना यूनिट में 1 प्लेस आना आगे लीजिए और या 1 प्लेस बैक ले ले। दोनों का सम देखेंगे तो क्या होगा? हाफ हमारा ये 7 प्लस 3 क्या होगा? 10 बाई का 2 होगा, 5 हो गया। अब ये देखो, अब ये यहाँ से ले लिया और सेकेंड यहाँ से भी 5 से क्या हो गया? सेकेंड प्लेस पे, और 5 से भी सेकेंड प्लेस पे ले लेते हैं। 9 + 1 क्या होगा? 10, 10/2 हाफ हो गया। तो यही कह रहा है कि एनी टर्म ऑफ एपी एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आप नेक्स्ट करते हैं।
अर्थमेटिक मीन हो गया, 3 टर्म्स इन ए पी, देन द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन हो गया। ए बी सी आर इन ए पी है तो बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन हो गया, और बी क्या हो गया आपका, बी इज इक्वल ए प्लस सी बाई 2 हो गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स A1 A2 AN, ए इज क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई 2 हो गया। सिंपल जो अर्थमेटिक मीन है वही आपका अर्थमेटिक मीन हो गया आपका। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स होगा A1 A2 AN। मैंने सपोज किया कि A1 A2 A3 AN आपका क्या एन अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी, तो देयरफॉर क्या होगा A1 A2 A3 AN विल फॉर्म एन AP हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स AP में क्या होगा, ये तो आपका टोटल n हो गया और ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो गया n+2 हो गया, और हुई चीज़ क्या हो गया, ये आपका an+2 आपका किसके इक्वल, b के इक्वल हो गया, तो b इक्वल an+2s टर्म, तो a प्लस n+1 d हो गया, तो d मेरा क्या होगा b माइनस ए अपॉन n+1 हो गया। तो बताइए A1 क्या हो गया, ये तो मेरा AP में है, तो A1 का मीनिंग क्या होगा a प्लस डी, A2 मीन्स क्या हो गया a प्लस 2d हो गया, और A3 मीन्स क्या होगा a प्लस 3d हो गया। तो A1 क्या होगा a प्लस डी, a प्लस और d हमारा कितना हो गया b माइनस ए अपॉन n+1। ये याद रखिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या किया, b माइनस ए अपॉन क्या हो, जितने नंबर जितने इंसर्ट करना था n, तो n+1 कीजिए, 10 इंसर्ट करना है तो 10+1 कर दीजिए, 20 इंसर्ट करना है तो 20+1 डिवाइड कर दीजिए, तो आपका d आ जाएगा, राइट है, b माइनस ए और ये आपको n+1 हो गया, तो डायरेक्ट d हो गया। अब जितनी भी निकालने हो टर्म्स आप निकाल दीजिए, और उसका है ना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके, राइट है। देखा, इफ n टर्म्स आर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक। अब इसका मीनिंग क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस AN बताइए किसके इक्वल हो गया, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या होगा लास्ट टर्म। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये बताइए यहाँ देखिए क्या होगा, A1 प्लस AN किसके इक्वल हो, A प्लस B के इक्वल हो गया। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, A1 प्लस AN क्या हो जाएगा, A1 प्लस AN बताइए किसके इक्वल, A प्लस B के इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा n/2, और ये मेरा क्या होगा A प्लस B होगा। देखिए क्या n/2 A प्लस B हो गया, तो n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B हो गया आपके। सो इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट देखिए क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, AR स्क्वायर AR3 AR की पावर n-1 है। NS टर्म क्या हो गया, TN इज इक्वल है, ये AN की है, AR पावर हो गया n-1 है। SN क्या होगा, AR-1 A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन R-1, R इज नॉट इक्वल टू। अब जो फॉर्म आपके अच्छा R ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यूज कर लें। अब ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो GP आपका कितना होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट A अपॉन 1 माइनस R हो गया। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हो गया GP हो, 3 टर्म्स इन GP में हो तो A अपॉन R AR यूज करते हैं। 4 टर्म्स हो तो A अपॉन RQ AR और AR की पावर AR3 यूज करते हैं। इसका जब 3 टर्म्स हो तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, R ले लीजिए। अब 4 टर्म्स है तो कॉमन रेशियो क्या लिखेंगे, R²। 5 टर्म्स है तो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आपका हो गया तो R हो गया। देखिए यहाँ पे ये कब यूज करते हैं, जब ये प्रोडक्ट दिया हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे तो R कैंसिल हो गया, AQ आ गया, AQ की वैल्यू जो है उसकी डालेंगे, और उसके बाद क्या डायरेक्ट आपको A की वैल्यू निकल जाती है। सेकेंड कंडीशन से R की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। रेसिप्रोकल का देखो ज्योमेट्रिक, अब ये सपोज किया कि A1 है, A2 है और A3 है, ये हमारा क्या हो गया आपका GP में है, यही है ना। तो ये कह रहा है अगर उसका रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो वो मेरा GP में होगा, बट उसका कॉमन रेशियो 1/R होगा। इफ ऑल द टर्म्स ऑफ GP बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो बाय द सम नॉन जीरो कांस्टेंट, देन इट रिमेन्स GP विद द सेम कॉमन रेशियो। अभी देखो अगर इसमें आप K से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपके क्या हो गया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वो GP में ही कराएगा, और उसका कॉमन रेशियो भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस करेंगे K कैंसिल हो जाएगा, R ही रहेगा आपका। तो ये मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड करें, वो अगेन मेरा GP में ही कहलाता है। इन ए GP, if a GP is finite, the product of the terms equidistant from beginning and end is always same and is equal to the product of the first and the last term हो गया। इसमें भी फिर बात फिर वही हो गया, मैंने मान ली छोटा सा ले लिया, 1 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 है, 32 हो गया। अब ये कह रहा है कि आपका बिगिनिंग एंड एंड का जो प्रोडक्ट है वो इक्विडिस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट का जब करेंगे तो ये कितना होगा, 1 इंटू कितना, ये आपका 1 इंटू क्या होगा 32, दैट मीन्स क्या होगा 32। अब ये नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, ये मैंने लिया सेकेंड ले लिया और इसका भी सेकेंड ले लिया बिगिनिंग से, तो क्या होगा 2 इंटू 16, दैट मीन्स क्या होगा 32 हो गया। अब ये बताइए क्या होगा, मैंने एंड से ले लिया,
बिगिनिंग से थर्ड ले लिया और एंड से भी थर्ड ले लिया, तो देखिए क्या होगा 4 × 8, दिस इज ऑल्सो 32। तो यही आप क्या कह रहा है क्या, इफ ए GP is finite, the product of the terms equidistant from beginning and end is always same and is equal to the product of the first and last term हो गया। If each term of GP is raised to the same power, then resulting sequence is again a GP। अगर ये सभी की पावर आपने सपोज किया कि 5 कर दें तो वो भी क्या होगा, GP में ही वो कहलाएगा, बट ये क्या होगा, R की पावर 5 हो जाएगी आपके। देखो if the three non-zero terms ABC are in GP, then B square is equal to C, B is called the geometric mean हो गया। अब ये आपका अभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका A1 A2 AN आपका क्या होगा, GP में है, नॉन जीरो नॉन निगेटिव टर्म्स हैं, और देन क्या होगा, लॉग ऑफ दिस आर इन AP। कैसे, ये आपका GP में है तो दैट मीन्स क्या होगा, A2/A1 इज इक्वल क्या होगा, A3/A4, ये क्या नहीं, और A3/A2 और A4 क्या होगा, A3, ये हमारा किसके इक्वल होगा, R के इक्वल हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अब ये बताइए क्या होगा, लॉग ऑफ A2 और माइनस लॉग ऑफ A1, देखिए कितना हो गया, लॉग ऑफ A2/A1, तो दैट मीन्स क्या होगा, लॉग ऑफ क्या होगा, R हो गया। तो देखो क्या सभी में क्या होगा, लॉग R हो गया, तो इसका मीनिंग है कि वो AP में क्या आएगा, AP में आ जाती है, यानी जब वो GP में है तो GP का लॉग लेंगे टर्म्स को तो वो AP में ही AP फॉर्म करते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ ए GP आर चोजन एट इक्वल इंटरवल, द सीक्वेंस ऑब्टेन इज अगेन ए GP के टर्म्स को अब इक्वल इंटरवल है, यानी 5 के इंटरवल, अब 6 के इंटरवल पर लेंगे तो नंबर जो बनेगा वो भी हमारा GP में आएगा। चलिए A1 A2 AN आपका नॉन जीरो नॉन निगेटिव नंबर्स है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखना, सभी को मल्टीप्लाई करके पावर n कर दीजिए। अब ये 3 टर्म्स है तो ये क्या होगा, A1 A2 A3 पावर 1/3 कर देंगे। n टर्म्स है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, A1 A2 A3 क्या होगा, डॉट AN पावर हो गया 1/n कर दिए। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AN भी क्या होगा, रूट ऑफ AB, वेयर AB बिलोंग्स टू R प्लस हो गया, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स हो गया, तो लेट मैंने सपोज कि A एंड B के बीच में क्या किया, एन इंसर्ट करना है, एन ज्योमेट्रिक मीन, लेट G1 G2 G एंड B एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। तो सो A G1 G2 G एन क्या हो गया, B R इन GP में हो गया, तो B मेरा क्या हो गया, A R की पावर n+2-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n+2, और हुई चीज़ क्या हो गया, NS टर्म क्या हो गया, B के इक्वल हो गया, तो B को AR n+2-1, तो AR की पावर n+1, तो ये आपका कितना हो गया, R की पावर n+1 मीन्स क्या होगा, B/A हो गया, और यानी R इज इक्वल B/A की पावर 1/n+1 है, यही है। तो ये आपका आ गया। अब देखो A G1 G2 हो गया, तो G1 क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा, G2 क्या होगा, थर्ड टर्म होगा, तो G1 क्या होगा, AR हो गया, तो G1 इज AR होगा, G2 क्या AR स्क्वायर, R की वैल्यू यहाँ से डालिए और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो G1 G2 GN R आ जाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ n GMs geometric means is the nth power of the single geometric mean between A and B, यानी A and B के बीच में आपने G1 G2 जो इंसर्ट किया है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सिंगल रूट AB, यानी A and B का ज्योमेट्रिक मीन है उसका पावर n के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आप नेक्स्ट करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या है, A1 A2 A3 A एंड B क्या होगा, आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ इट्स रेसिप्रोकल आर इन AP हो गया। और ये इसका अपना कुछ भी नहीं है, सारे AP है, AP का उल्टा है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं वो। अब ये देखो A1 A2 A3 आपका AN क्या हो गया, SP में है, तो इसका मीनिंग रेसिप्रोकल क्या हो गया, AP में आ जाएंगे। वी हैव नो फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP। HP निकालने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। NS टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको आपका क्या कर देना है, ये तो आपका AP में आ गया, तो आपको क्या कर देना, इसका पहले NS टर्म आप निकाल दीजिए, तो ये आपका D मेरा क्या हो जाएगा, अगर AP में है तो ये आपका A1/A2 और -1/A1, ये मेरा क्या होगा, D हो गया। तो इसका NS टर्म बताइए क्या हो गया, इसके जो NS टर्म जो निकलेंगे वो क्या हो गया, 1/A1 प्लस क्या होगा D, तो ये क्या होगा n-1D हो गया आपके, ये आपका D निकल गया। और इसका जो रिसिप्रोकल होगा, क्योंकि ये तो मैंने इसका निकाला ना, AP का NS टर्म ना, तो देयरफॉर HP के लिए HP का NS टर्म क्या हो जाएगा, 1/n हो गया आपके। तो 1/n यानी क्या होगा, इसकी वैल्यू आप डाल दीजिए, तो ये आपका कितना 1/1/A1 प्लस n-1 आपके D हो गया। किसका, ये तो हो गया, ये HP क्या हो गया, HP का क्या हो गया, NS टर्म हो गया आपके, राइट है। तो NS टर्म ऑफ HP आपका कितना हो गया, 1/A1 प्लस n-1D। हार्मोनिक मीन्स हो गया, इफ H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, देन A H B आर इन AP हो गया।
एच पी में आ गया, और इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, ए पी में आ जाएंगे। तो जब ए पी में आ गया तो क्या होगा, बीच वाले का क्या होगा, 2/h इज इक्वल क्या होगा, 1/a प्लस 1/b। तो h को सॉल्व करेंगे तो 2ab अपॉन क्या होगा, a प्लस b हो गया। तो देयरफॉर हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल क्या होता है, 2ab अपॉन a अपॉन 2ab अपॉन a प्लस b। सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए आपके इंसर्ट एन एट हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी हो गया। ऐसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अब देख लीजिए ये मेरा एच पी में है तो बिटवीन ए एंड बी है, हार्मोनिक मीन्स है तो देयरफॉर ए एच वन ए एन बी आर इन एच पी में हो गया, रेसिप्रोकल ए पी में हो गया, 1/b माइनस ए क्या हो, n प्लस 1d हो गया। डी मेरा दिस सॉल्व कर दिया, जैसे ए पी में किए थे वैसे ही आपने 1/h1 1/a प्लस डी 1/h2 1/a प्लस 2d हो गया, सॉल्व कर देंगे। ऑन पुटिंग दिस ये सब ये वैल्यू आपकी डी की वैल्यू डालेंगे, ये आपका आंसर निकलते जाएंगे। अभी देखो a1 a2 an आपका क्या नॉन जीरो नंबर्स है, देन हार्मोनिक मीन इज। तो आपका इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो पहले इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, उल्टा करके इसको n से डिवाइड कर दिया और फिर इसका 1/h कर दो तो हार्मोनिक, यानी h मेरा क्या होगा, हार्मोनिक मीन निकल जाएंगे आपके। नेक्स्ट आप देखिए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस सीरीज हो गया, सुपर इंपॉर्टेंट, जेई मेन एडवांस दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट आ गया, दोनों एन टर्म्स के लिए भी और इनफाइनाइट के लिए। अब ये क्या हो गया, ये देखो ये आपका है क्या चीज़, देखिए एस एन मेरा क्या है, ए है, ए प्लस डी आर है, फिर क्या हो गया a प्लस क्या हो गया 2d r स्क्वायर है, और ये आपका क्या हो गया एन एस टर्म, बताइए क्या हो गया आपका, एक तो आपका यहाँ a प्लस n माइनस 1d और चलो ठीक है ये मैंने क्या ले लिया rn माइनस 1 है। अब आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या कर देना है, इसमें r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी आर क्या होगा r स्क्वायर हो गया, और ये आपके क्या हो जाएंगे, इससे पहले का जो नंबर था वो क्या है a प्लस n माइनस 2d, और ये क्या है r की पावर n माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस n माइनस 1d, और ये क्या हो गया rn हो गया। आप इससे आप माइनस कर दो, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये आपके टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या होगा a आर आप तो कैंसिल हो गया तो क्या होगा डी आर हो गया, फिर आपका क्या होगा डी आर स्क्वायर, फिर आपके क्या हो गया आपके डी ये भी आपके कितना हो जाएंगे DRN माइनस 1 हो गया, और प्लस क्या हो गया आप, नहीं ये तो माइनस आ जाएंगे ना, तो ये आपका होगा a प्लस n माइनस 1d और r की पावर n हो गया आपके, राइट है। अब इसका आप सम निकाल दीजिए, तो सम जो निकालेंगे तो ये आपका कितना हो गया, Sn मेरा क्या हो गया 1 माइनस r हो गया, और ये मेरा a है और ये तो बाहर ही चला गया, तो dr क्या हो गया आपका 1 प्लस r प्लस क्या होगा आर स्क्वायर, और टर्म्स बताइए क्या होगा, ये n माइनस 1 एक टर्म आपका क्या होगा rn माइनस 2 हो गया आपके। तो ये आपका टोटल टर्म्स कितने हो गए n माइनस 1 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा a अपॉन ये तो क्या हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो a अपॉन 1 माइनस आर हो गया, फिर डी आर इसका सम निकालेंगे तो 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका तो फॉर्मूले का 1 माइनस आर, फिर नीचे का 1 माइनस आर आ जाएगा तो 1 माइनस आर का स्क्वायर हो गया, और ये आपका कितना होगा a प्लस n माइनस 1d हो गया, आर एन है अपॉन बताइए क्या हो गया 1 माइनस आर हो गया। तो ठीक है ये आपके आ गए। नेक्स्ट है आपका ये आपका आर इज क्या होगा लेस देन आपका 1 है, आर इज क्या होगा लेस देन आपके यहाँ पे आर मेरा क्या है लेस देन 1 हो तो आपके इनफाइनाइट टर्म्स का क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर, क्यों क्योंकि लेस देन 1 है तो r की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी ये क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया, और ये आपका जो अंदर जो मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये मेरा डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर और माइनस डी आर की पावर n हो गया, और ये हो गया 1 माइनस आर का स्क्वायर, तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो r की पावर n आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएंगे r की पावर n, क्योंकि r आपका क्या है लेस देन 1 है तो आपका जो r टेंस टू इन्फिनिटी है वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएंगे, तो ये वैल्यू भी जीरो हो गया, ये वाली वैल्यू भी जीरो हो गया, तो क्या बचा आपका डी आर, और एक आपका टर्म क्या बचा a अपॉन 1 माइनस आर, तो देखिए क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये मेरा सम ऑफ इनफाइनाइट। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको याद रखने हैं, बिल्कुल है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुश्किल है वरना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM हो गया। अब ये देखो क्या
ए एम जी एम एच है, कोई भी टू पॉजिटिव नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर्स ए एंड बी है, और उसका अर्थमेटिक मीन को मैंने ए कहा, ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट किया और हार्मोनिक मीन को एस से रिप्रेजेंट किया, राइट है। देन आपको क्या प्रूव करना है, ए जी एच आर इन जी पी हो गया, यानी जी ए स्क्वायर इज इक्वल एच हो गया, एंड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। कैसे, अब ये देखो ए एंड आपका बी है, तो आपका अर्थमेटिक मीन बताइए क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 हो गया, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी हो गया, एंड हार्मोनिक मीन बताइए क्या होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी हो गया, राइट है ना। तो ये रूट ए बी हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ए एच, क्योंकि ए एच इज इक्वल जी ए स्क्वायर है, तो ए एच, तो ए मेरा दे रखा ए प्लस बी बाई 2, एच मेरा क्या है 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो ये मेरा क्या होगा ए बी, दैट मीन्स जी ए स्क्वायर इज इक्वल ए बी की इक्वल होगा, तो ये मेरा पहला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका ए माइनस जी, तो ए माइनस जी क्या होगा, ए मेरा हो गया ए प्लस बी बाई 2 और ये माइनस रूट ए बी, और ये से सिंपल एलसीएम लिया तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए एंड बी दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो देयरफॉर ये आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया क्योंकि स्क्वायर है, तो देयरफॉर ए माइनस ई ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट है आपका जी माइनस एच, तो जी माइनस एच क्या होगा, जी मेरा हो गया रूट ए बी है और एच मेरा क्या आएगा 2ab अपॉन क्या हो गया आपका ए प्लस बी है, रूट ए बी को आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट बी, या अगेन फिर क्या होगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आ गया, तो दिस इज अगेन ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो जी माइनस एच इज ग्रेटर देन जीरो, तो देयरफॉर जी इज ग्रेटर देन, अब ए इज ग्रेटर देन जीरो, जी इज ग्रेटर, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन जी और जी इज ग्रेटर देन जीरो हो गया। सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जेई मेन एडवांस दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर वो तीनों आपका इक्वल है तो इसका मीनिंग है कि सारे टर्म्स है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी आपका इक्वल आ गया, तो आपका हार्मोनिक मीन भी इक्वल है, तो इसका मीनिंग है कि ऑल द टर्म्स आर इक्वल है। वैसे ए एंड जी दोनों इक्वल हो गया, फिर भी आपको सारे टर्म्स आपके इक्वल हो जाएंगे आपके, ये हो गया ऑल द टर्म्स आर इक्वल हो जाएंगे आपके। चलिए बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द स्पेशल सीरीज, देखो सिग्मा ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या है, एन प्लस 1/2 हो गया, सिग्मा एन स्क्वायर क्या है, एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया, क्यूब है तो क्या होगा एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए एक बार आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला डाल दिया, n4 हो गया 1 4 2 4 3 4, n4 क्या होगा एन प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1/30 हो गया। इस सबको याद है तो अच्छी बात है। अब ये देखो सम ऑफ जो ऑड नंबर से टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर से n स्क्वायर हो गया, 2 4 6 10 n नंबर्स है, सम ऑफ क्या होगा n इवन नेचुरल नंबर्स है तो n प्लस 1। अब यहाँ देखिए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस n 4 स्क्वायर 2 n स्क्वायर है। अगर ये आपका क्या हो गया n आपका ऑड है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और n आपका इवन है तो ये आपका माइनस n इंटू n प्लस 1/2 हो गया, राइट है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसे देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम। इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो जैसे कि आपका a प्लस बी प्लस सी का है फॉर्मूला, बताइए क्या लिखते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आपका c का स्क्वायर हो गया, राइट है। अब फिर आपका क्या होगा 2ab, फिर क्या होगा 2bc और फिर क्या होगा 2c हो गया। तो देखिए तो ये आपको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको क्या लिखना है सिग्मा a स्क्वायर और 2 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर का मतलब क्या हो, a स्क्वायर बी से जितना भी स्क्वायर है 2ab दो का मल्टीपल आ गया। अब ऐसे ही मैं आपसे ये पूछूं कि 1 का 1 + 2 + 3 और ये क्या है आपका n का स्क्वायर लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये क्या होगा n स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2ab हो गया। तो जितना भी 2ab 1 × 2 1 × 3 2 × 3 2 3 × 5 जितने भी बन सकते हैं ना, इसको मैंने ab के फॉर्म में लिख लिया। तो बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इससे आपको क्या लिखेंगे सिग्मा n का क्या होगा होल स्क्वायर और ये माइनस क्या हो गया सिग्मा n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए बी लिख सकते हैं, राइट है। अब इस 2 को आप नीचे ले आओ, तो इस 2 को जब नीचे ले आओगे तो ये क्या होगा 2ab इज इक्वल क्या होगा 1/2 और ये डाल दीजिए यहीं पे, आपका इसको हटाए यहाँ पे डाल दिए तो देखो यही आपका 1/2 सिग्मा n का स्क्वायर। अब जितने भी आपका 1 to 3 का है, जितने भी पीछे 1 to 10 का पूछेगा या 1 to 5 का पूछेगा 1 to 20 का पूछे, जो भी कहे उसका आपको ऐसे ही फॉर्मूला से आपको यूज करना है आपको, ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही मेरा आंसर आ गया। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, ये छोटे छोटे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब कंपटीशन में हमेशा आते रहते हैं। m टाइम्स द ms टर्म ऑफ AP इज इक्वल, देखिए m टाइम्स द क्या हो गया ms टर्म इज इक्वल क्या होगा n टाइम्स द ns टर्म, तो ये क्या होगा am प्लस n इज क्या होगा हमेशा 0 होता है। m टाइम्स द ms टर्म n टाइम्स द ns टर्म इक्वल है, तो a ऑफ m प्लस n क्या होगा 0। अब ये देखें ये भी वो आपका वही है AP है, तो इसको AQ करेंगे तो ये आपका दोनों इक्वल आ जाएंगे आपके। अब ये नेक्स्ट है आपका AP इज इक्वल क्या हो गया AP इज इक्वल 1/q है
और ए क्यू क्या होगा, ए क्यू एस टर्म है 1/p है, तो देन इसका कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है 1/pq होता है। और दूसरा आप इसे ए, ये निकल गया, दूसरा आपका देखा इसे ए पी क्यू हो गया। अब आपसे क्या क्या पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, एस ऑफ पी प्लस क्यू पूछेगा, एस ऑफ पी क्यू पूछेगा, ये आ चुका है बिल्कुल। और दूसरा क्या होगा, ए ऑफ पी प्लस क्यू पूछेगा, ए ऑफ पी क्यू पूछेगा। देखिए ए ऑफ पी क्यू क्या होगा 1 है। तो ऐसे ही आपको कुछ भी निकालना हो तो इसके लिए क्या है, ए एंड डी क्या होता है, हमेशा क्या 1/pq होता है। अब इसे ए एंड डी निकल गया, अब जो मर्जी हो आप डालते रहिए, जो मर्जी हो पूछते रहे हो आपका। एस ऑफ पी इज इक्वल क्यू है, एस ऑफ क्यू क्या होगा, यानी pth टर्म सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू हो गया, सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी हो गया। तो देन एस ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स आपका कितना होगा, -p प्लस क्यू हो गया। एस पी और एस क्यू इक्वल है तो एस ऑफ पी प्लस क्यू क्या होगा, 0 हो गया आपके। नेक्स्ट देखिए आपके सीक्वेंस सीरीज में क्या हो गया, कुछ ऐसे देखिए 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, n × n+1 है। तो ये आपको क्या लिखना है, आपको n+1 n+2/3 हो गया। 1 × 2, 2 × 3 देख रहे हैं, तो ये देखो n+1 है तो एक और बढ़ा दीजिए n+2/3 कर दीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5, और ये क्या होगा n+1 n+2 है, तो 3 टर्म्स तक गया है ना n तक। तो देखो इतना ही तक जाना ही, एक और बढ़ गया तो n+1 n+2 n+3/4 कर दीजिए। वैसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। अब ये बिल्कुल, अब देखो इसी पैटर्न पे देखिए 1 2 3 4 हो गया, 2 3 4 5 हो गया, 3 4 5 6 हो गया, n+1 n+2 n+3 हो गया। और ये क्या होगा, अगला टर्म और आ जाएगा, 4 है तो एक और आ गया, 5 हो गया, और ये अपॉन 5 कर दी। दिस इज माय आंसर हो गया। नेक्स्ट है 1/2 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, और 1 क्या होगा n × n+1, इस क्या हो गया 1n/n+1। कैसे आया उसको आप देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 - 1 3 - 2, ये भी 1 1 है, 4 - 3 क्या होगा 1 1। लेकिन जब सेपरेट करोगे तो एक 1 - 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, प्लस माइनस मेरा सारा कैंसिल हो गया। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपके कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बचा 1/1 - n+1। तो देयरफॉर क्या होगा n/n+1 हो गया, राइट है। अब ये देखो इसी पैटर्न पे एक मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट ही मैंने निकाल कर रखा है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। 1/a × a + d, a + d × a + 2d हो गया, a + 2d × a + 3d है, टिल n तो क्या होगा n टर्म्स है। तो इसका सम कितना हो गया n/n × a + nd है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलिए मैं ज़रा इसका प्रूफ पे करके दिखा देता हूँ। प्रूफ क्या है इसका देखिए, और ये आपका यही था ना, तो ये नीचे वाला टर्म्स क्या था 1/ क्या था a × a + d है। तो इसको मैंने क्या किया a + d और -a/ क्या किया a × a + d है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, तो a + d है तो इसको मैंने बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे 1/d से मैंने बाहर 1/d से बाहर मल्टीप्लाई। देखिए सब में यही है, सब में आपने यही किया। अब ये देखो सेपरेट करेंगे तो सारा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके बचेंगे। तो a/a - 1/a + nd है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे, राइट है। अब ये देखें ये तो आपने फॉर्म, अब इसी पैटर्न पे एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला तो 1/ क्या होगा r × r+1 है। तो क्या लिखेंगे 1 डालेंगे तो 1 × 2, 2 × 3 दिस है। तो ये क्या फॉर्मूला मेरा क्या होगा n/a × a + nd है। तो पहला टर्म बताइए क्या होगा a है, तो a मेरा कितना होगा 1 है, तो a के प्लेस में आपने 1 डाल दिया। n तो आपका n ही है, और d आपका कितना हो गया आपका देखिए क्या 1 2 2 3 है, तो d आपका क्या है 1 है, तो n × क्या होगा 1 हो गया। अब अगला देखिए 1/ क्या होगा 2r + 3 2r + 5 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका 5 × क्या होगा 1 डालेंगे तो 5 × 7 7 × 9 दिस आ गया। देखिए ये भी मेरे क्या होगा, अब ये देखो 5 × ये कुछ ऐसा ही फॉर्म पे फिर आ गया आपका a/a + d, फिर क्या हो गया a/1/a + d × a + 2d, कुछ ऐसा ही फॉर्म है। अब देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है n × a + nd है। तो n तो n ही रह गया, और a कितना हो गया फर्स्ट टर्म हो गया आपका, फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया 5 है, तो ये मेरा 5 हो गया। और ये क्या हो गया a मेरा हो गया 5, nd हो गया n, और d मेरा कितना होगा 5 7 9 है, तो d मेरा क्या हो गया 2 हो गया। तो ये आपका हो गया आपका 2 हो गया। चलिए फिर कुछ ऐसा ही हम कर लेते हैं। तो 1/ar + b है, और ये क्या होगा ar + b + 1 है। तो इसके आपका क्या डालेंगे वो r डालेंगे तो कितना हो गया आपका a + b हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो गया b + a हो गया। पहला टर्म तो ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा n/, फर्स्ट टर्म क्या होगा a + b होगा, तो a + b हो गया। अब ये दूसरा बताइए क्या हो गया a हो गया, तो ये मेरा क्या होगा a, तो a + b हो गया, तो a + b हो गया। n हो गया, d बताइए कितना होगा a + b, और a + b a हो गया, तो माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो गया आपका a बचेगा, तो ये मेरा क्या nd मीन्स na हो गया आपका। दिस इज माई रिजल्ट हो गया, राइट है। अब हम चलिए हम नेक्स्ट करते हैं।
पी एच टर्म आपका 1/q है, क्यू एस टर्म 1/p है, तो ए पी मेरा क्या हो गया, दैट इज ए पी इज इक्वल क्यू है, ए क्यू इज इक्वल 1/p है, तो ए इज इक्वल डी इज इक्वल 1/pq हो गया। और ए ऑफ पी प्लस क्यू क्या हो गया आपका, ए ऑफ पी प्लस क्यू क्या दे रखा है, P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू हो गया, राइट है। अब इससे पहले भी तो ए पी क्यू का निकाला था, वो निकाला था, तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म क्या 1/pq हो गया। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, 2n-1 का स्क्वायर है, n टर्म्स लिया है तो उसका सम कितना हो गया आपका n 2n-1 2n प्लस 1/3 हो गया। कॉमन टर्म्स बिटवीन टू और मोर हो गया, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। दो एपी के बीच का कॉमन टर्म्स आपको निकालना है। देखिए 5 कॉमन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हो गया। देखिए पहला एपी क्या है 7 11 15 19 हो गया, और सेकंड जो एपी है 2 7 फिर 12 आपका 17 आ गया। तो देखिए पहला जो इसका एपी है क्या होगा 4 4 आपका हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। दूसरा का बताइए क्या होगा डी। तो कॉमन टर्म्स हमेशा एपी ही बनाता है। कॉमन टर्म्स विल ऑल्सो फॉर्म ए एपी विद कॉमन डिफरेंस क्या होगा 20। तो 20 कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस जो होते हैं दोनों का जो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज द कॉमन डिफरेंस हो गया। तो 4 and 5 का डी, तो यानी क्या हो गया, पहला आपको टर्म ढूंढना है, तो पहला टर्म आपका क्या है 7 है, तो 7 निकल गया। और अगला टर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगला टर्म क्या कह रहा है कि 20 कॉमन डिफरेंस है, तो 20 ऐड कर देता 27, फिर अगला 47 हो गया, तो ये आपका निकल गया। अब ये कह रहा है कि ये तो बढ़ते जा रहा है, तो इसका 25th निकाल दो, तो a 25 क्या a प्लस 24 डी हो गया, तो 7 प्लस क्या होगा 24 इंटू डी 20, दिस इज माई आंसर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द टू सीक्वेंसेस। अब ये देखो दो टर्म्स है, दो सीक्वेंस है, वो भी मेरा क्या है AP है, और ये भी आपका क्या हो गया 13 15 17 हो गया, और ये 5 10 10 दिस इज AP है। तो दोनों AP का कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है। तो ये बताइए D1 मेरा 2 हो गया, D2 5 हो गया, तो LCM क्या हो गया 10। तो दिस इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म्स कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, पहला तो 15 है, तो दूसरा आपका क्या होगा 10 है, तो 25 35 हो गया। अब ये जो कॉमन जो टर्म्स है वो 413 से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि कॉमन टर्म्स निकालने हैं। तो टोटल नंबर तो ये कॉमन टर्म्स कांट भी ग्रेटर देन 413, तो कॉमन टर्म्स कांट भी ग्रेटर देन 413, तो देयरफॉर मैंने सपोज किया कि एनएस टर्म क्या हो गया 413 से छोटा कोई नंबर है, इक्वल भी हो सकता है, तो इसके इक्वल और लेस देन मैंने ले लिया। तो a प्लस क्या होगा a प्लस एन माइनस ए मेरा क्या हो गया 15 प्लस n माइनस 1 डी हो गया। एन सॉल्व करेंगे तो 40.8 हो गया, तो उसे जस्ट छोटा का नंबर ले लेंगे, तो ये 40 होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना होगा 40 हो गया आपका। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन टर्म्स बिटवीन टू और मोर टर्म्स, मोर सीक्वेंसेज आया बिटवीन टू और मोर सीक्वेंस। अब ये दो या दो से ज़्यादा भी हो तो भी ये लिए हम कैसे निकालेंगे। ये आपका ये तो मैंने एक निकाल लिया है, आपका 20 हो गया, दिस हो गया आपके, ये हो गया 25 हो गया, ये मैंने निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा देखिए कॉमन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब तीन वाले को देखते हैं, दो आपका 3 AP है, तो पहला का D1 2 हो गया, देखो 1 3 5 7 2 हो गया। अब ये आपका कितना होगा 2 5 8 11 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, और 10 15 20 क्या हो गया, डी मेरा D3 क्या होगा 5 हो गया, राइट है। तो एलसीएम बताइए क्या हो गया 30 हो गया आपके। तो देखिए फर्स्ट जो कॉमन टर्म्स है वो निकालना होगा, इसको एक्सपेंड करके आपको मैंने निकाल लिया 35 है। तो बताइए AP आपका कॉमन टर्म्स क्या होगा, पहला 35, दूसरा क्या होगा 30 हो गया, क्योंकि दूसरा 30 प्लस हो गया, कॉमन डिफरेंस 30 है। मैंने क्या बताया 3 AP है ना, तो तीनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम निकालो। वो एलसीएम क्या होगा, जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो गया, जो नया AP जो बनेगा, जैसे कॉमन टर्म से जो AP बनेगा वो उसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा एलसीएम ऑफ 3 AP हो गया, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 AP हो गया। तो ये 30 है, कॉमन पहला कॉमन टर्म से एक्सपेंड करके निकालिए, तो ये क्या निकाला मैंने 35 होगा। नेक्स्ट मेरा क्या होगा 65 95 ऐसे। अब क्या निकालना है, फाइंड द 20th कॉमन टर्म होगा, तो ये क्योंकि इन्फिनिटी जा रही है तो 20th का क्या हो जाएगा a प्लस 19d हो गया, दिस इज माई आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द 3 सीक्वेंसेज होगा। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगा, फिर यही है, ये आपका D1 D2 D3 60 हो गया। कॉमन टर्म्स क्या होगा दिस हो गया। अब ये देखो मैक्सिमम जो कॉमन टर्म्स है वो कौन सा जा सकता है, वो 1000 से ज़्यादा नहीं जा सकता। लेट द NS टर्म भी क्या होगा 1000, कॉमन टर्म्स कांट एक्सीड तो हो गया, कांट एक्सीड 1000, तो ये आपसे सॉल्व कर दिया, तो n क्या होगा 17.6, तो जस्ट नंबर ले लीजिए, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म 17 हो गया। तो देखा आपने बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के हो, मैंने क्या है कि मैंने रिवाइज कर लिया। ये एक्चुअली बुक के है, ये मैंने जो फॉर्मूले की जो बुक है ना उसी का मैंने क्या है मैंने आपको बस इसमें पेस्ट कर दिया और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। और काफ़ी ये है ना, काफ़ी आपके लिए हेल्प हो जाएगी, कम टाइम में है ना पूरी आपकी क्विक रिवीजन हो गई आपकी। अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।